जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे। चलिए यहाँ पे मैथ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, VVI क्वेश्चंस है, उसको लेकर के हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। और किस टाइप के आज आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाले हैं, आप लोग लगातार बने रहिए और देखते रहिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन है, बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात कर देनी है ना। तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले करते क्या है कि यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं, है ना। और वृत्त का ये आपका केंद्र हो गया और आपसे क्या क्या कहा गया है इसमें आइए हम लोग देखते हैं। स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, ये आपका स्पर्श रेखा हो गया, इसकी लंबाई जो आपको दे दिया गया है 24 सेंटीमीटर दिया गया है ना। और एक बिंदु Q जो यहाँ Q तक ये स्थित है और केंद्र से Q की जो दूरी है ये आपकी 25 सेंटीमीटर है ना। कितनी? 25 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात क्या करना है, ये त्रिज्या है ना, ये आपको त्रिज्या ज्ञात कर देनी है। यानी आप इसको P मान लें और इसको Q मान लें। आपको OP ज्ञात करनी है ना। क्या ज्ञात करनी है? OP ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं। OP ज्ञात करने के लिए आपको काफ़ी शानदार तरीके से इसको बताया जाएगा, काफ़ी आसान तरीके से आपको बताया जाएगा कैसे ज्ञात करते हैं। OP ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, आप सबको पता है कि ये जो आपका होता है एक कर्ण होता है और ये जो आपका आधार या लंब जो भी मान लीजिए, है ना, और ये आपका आधार या लंब जो भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी डायरेक्ट यहाँ पे 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर कर दीजिए। 25 का स्क्वायर कीजिएगा आपका कितना हो जाएगा, 625 है ना। और 24 का स्क्वायर कीजिएगा, 24 को 2 बार हम लोग गुणा कर लेते हैं ना। 4 चौका 16 और 4 दूना 8 1 9 और ये आपका हो जाएगा 8 और ये आपका हो जाएगा 4, यानी ये आपका 576 आ रहा है जी, 576 आ रहा है ना। चलिए अब इसको आप घटा लीजिए, बिल्कुल घट जाएगा। ये आपका 15 में से 6 घट गया, 9 बच जाएगा। और ये आपका 11 में से 7 घट गया, 4 49 आ रहा है। 49 का वर्गमूल जो कि आपको 7 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? 49 का वर्गमूल जो आपका 7 सेंटीमीटर, जो कि आपको ऑप्शन बी नंबर में दिया हुआ है ना। किस में दिया गया है? बी नंबर में दिया हुआ है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और चलते हैं अगला प्रश्न और देखते हैं यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है। और क्या कह रहा है आइए देखते हैं। यहाँ बिंदु -4 3 की स्थिति किस पाद में स्थित है। चलिए देखते हैं किस पाद में ये है। आइए हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं पहले कि यहाँ पे -4 और 3 जो है ये किस पाद में स्थित है। तो हम आपको सबसे पहले यहाँ पर एक चतुर्थांश बना करके देखेंगे। नियाम कक्ष जो होता है उसको हम लोग बना लेंगे, है ना। और तब इसके बारे में बहुत ही विस्तृत तरीके से हम लोग समझना चाहेंगे। इसको आप लोग x और इसको आप लोग x डैश कहते हैं, इसको y और इसको y डैश कहते हैं, है ना। चलिए तो ये आपका प्रथम चतुर्थांश जो होता है ये प्लस प्लस होता है और ये द्वितीय चतुर्थांश जो होता है माइनस प्लस होता है। तृतीय चतुर्थांश जो होता है माइनस माइनस होता है। चतुर्थ चतुर्थांश जो होता है वो प्लस और माइनस होता है ना। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको हर एक चतुर्थांश के चिन्ह निर्देशांक जो है आपके सामने उपलब्ध है। यहाँ पे आपको प्रश्न में माइनस प्लस दिया गया है। क्या दिया गया है? माइनस प्लस, यानी -4 और -3 आपको यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश में दिखाई दे रहा होगा कि माइनस और प्लस जो है वो किस चतुर्थांश में? द्वितीय। तो आपका जो सही आंसर होने वाला है ये आपको बी नंबर की तरफ ले जाने वाला है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं यहाँ पर आपको अगला प्रश्न क्या मिला हुआ है। लीजिए देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। इनमें से आपको परिमेय संख्या बता देनी है। तो यहाँ रूट जो 6 है ये तो परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि जो रूट के अंदर रहता है और वो संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं रहता है तो वो आपको परिमेय संख्या नहीं होता। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? 2√2 दिया गया है और बटा √2 दिया गया, है ना। तो √2 से √2 काट दीजिए, आपके पास क्या बच गया? सिर्फ 2। तो जाहिर सी बात है ये आपका जो बी नंबर है ये आपका बिल्कुल ही सही जवाब है, जो कि परिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और यहाँ पर देखना है कि क्या आपसे पूछा गया है अगले प्रश्न में। ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है। हर एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस ना करें, लास्ट तक देखते रहें। हर एक क्वेश्चन जो होने वाले हैं आप लोग के लिए काफ़ी शानदार
होने वाला है। क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में, आइए देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अब क्वेश्चंस को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। बहुपद नहीं है आपसे पूछा गया है, नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुपद नहीं होने के लिए इसका जो घात होता है माइनस में नहीं होना चाहिए, इसका जो चर पद होता है इसको रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, जो चर पद होता है वो बट्टा के नीचे नहीं होना चाहिए। इन तीनों स्थितियों में जो बहुपद होता है नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चर पद है वो बट्टा के नीचे है, यानी 1/x यहाँ पर लिखा गया है ना, 1/x लिखा गया। तो जाहिर सी बात है कि ये आपका ए नंबर जो है वो बहुपद नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न जो है वो आपके लिए क्या है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी शानदार प्रश्न है। हर एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है और देखते रहिए और समझते रहिए। हर एक प्रश्न को आपको बहुत ही बारीकी से समझाई जा रही है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा गया है। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान जो आएगा वो क्या आएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ कॉस 48 दिया गया है ना, और माइनस आपको दिया गया है साइन 42 दिया गया है ना। चलिए तो इन दोनों में से किसी एक को आप लोग चेंज कर ले, यानी कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 48 ये आपका हो जाएगा। 48 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 90 में से आप लोग 42 घटा दीजिएगा तो ये आपका 48 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस साइन 42 ही रहेगा है ना। चलिए इस कॉस 90 माइनस 42 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 42 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन 42, क्योंकि ये सूत्र से है जी, और यहाँ पर आपका साइन 42 पहले ही से है। तो साइन 42 में से साइन 42 घटा लेंगे, कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन ए बी में नज़र आ रहे होंगे है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न जो आपका होने वाला है ये क्या होने वाला है। लीजिए यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न, ये जो कि एक सूत्र से लिया गया है। बहुलक बराबर 3 डैश डैश माइनस 2 गुणे माध्य होता है। क्या वो सांख्यिकी होता है या फिर माध्यिका होता है। तो जाहिर सी बात है कि यह एक सूत्र है ना। जाहिर सी बात है कि यह एक सूत्र है जो कि यहाँ पे बहुलक बराबर 3 माध्यिका होता है। क्या होता है, माध्यिका, जो कि आपको ऑप्शन ए में नजर आ रहे होंगे। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है ना। चलिए ये सूत्र है, आप लोग को हमेशा याद रखना होगा। जो भी सूत्र होंगे आप लोग को बिल्कुल हमेशा याद रखना होगा है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस प्रश्न में आपको क्या मिले हुए हैं। कर यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है। यहाँ पे आपको दिया क्या गया है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है। क्या चीज का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपको बता देनी है। तो जाहिर सी बात है जो क्षेत्रफल यहाँ पे आपका दिया गया ना 16:9 है ना, इसका आप वर्गमूल निकाल दें। क्या निकाल दें, वर्गमूल। जब भी आपको क्षेत्रफल दिया गया होगा किसी भी चीज़ का, उसका अनुपात निकालना होगा आपको भुजाओं का या फिर त्रिज्याओं का। तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ आप इसका वर्गमूल निकाल दें है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 4:3, जो कि आपको ऑप्शन बी में नज़र आ रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न। कम समय में हम लोग ज़्यादा प्रश्न करते हैं, ये बात ध्यान में रखना है आपको है ना, और वो भी काफ़ी शानदार तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और उसका हल भी। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न क्या लेकर के आया है। कह रहा है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। y अक्ष से दूरी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक नियम कक्ष फिर से बना लेंगे, इसके बाद से इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये क्या कह रहा है ना। चलिए यहाँ पे आपका x हो गया, x अक्ष यानी x डैश ये हो जाएगा, y और y डैश हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कह रहा है कि y अक्ष से दूर आपको ले जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही आप y अक्ष से दूर जाएंगे, यानी ये आपका y अक्ष हो गया, इससे दूर जाएंगे तो आप कहाँ आएंगे, एक अक्ष पर आएंगे। जाहिर सी बात है एक अक्ष पे आएंगे, कोई और चारा है नहीं। y अक्ष से दूर आप जाएंगे तो x अक्ष पर आएंगे। तो x अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं जी, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है। x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को हम लोग कोटि कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है ना। x अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं ना। चलिए x अक्ष से अगर यही प्रश्न में आपसे रहता कि x अक्ष से दूर अगर रहता तो वो आपका y अक्ष पर जाता है ना। यहाँ पे प्रश्न में आपसे पूछा कि y अक्ष से दूर आपको जाना है, y अक्ष से दूर, तो आप भुज पर जाएंगे यानी x अक्ष पर जाएंगे। अगर प्रश्न में यही रहता कि x अक्ष से दूर तो आप कहाँ जाते, y अक्ष पर जाते। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न जो है ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है आपको। काफ़ी शानदार प्रश्न, हर एक प्रकार के प्रश्न, हर एक पार्ट से प्रश्न आपको दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक रेखा त्रिभुज की माध्यिका हो तो वह त्रिभुज होगा क्या, समद्विबाहु होगा या विषम बाहु होगा। जाहिर सी बात है कि समद्विबाहु त्रिभुज अगर हम लोग खींचते हैं ना, तो यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक रेखा, समद्विभाजक एक कोण, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ए और बी और सी हो गया है ना। अगर कोण ए से एक समद्विभाजक खींच रहे हैं आप इस त्रिभुज ए बी सी को दो बराबर भागों में माध्यिका, तो वो त्रिभुज होगा। ये सिर्फ आपको समद्विबाहु त्रिभुज में ही देखने के लिए मिलता है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं, इसमें आपको क्या मिलता है, लीजिए। यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये भी। और क्या कर रहा है, ऐसे दो युगपत समीकरण का निकाय जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो समीकरण निकाय होता है। अब देखना है यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे रेखा खींच रहे हैं, ये दोनों समांतर हो रहे हैं ना, दोनों जो रेखाएं होंगे समांतर। उभयनिष्ठ का मतलब, उभयनिष्ठ नहीं हो का मतलब समांतर रेखाएं, यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। इस स्थिति में वो जो समीकरण होता है क्या होता है, विरोधी या असंगत होता है। अविरोधी या संगत, ये तो होगा नहीं, अविरोधी संगत तो होगा नहीं, ये जाहिर सी बात है, क्योंकि असंगत होता है। इस स्थिति में जैसे ही हम लोग खींचते हैं ग्राफ तो ये असंगत हो जाता है और विरोधी होता है, जो कि आपको ऑप्शन ए नंबर में दिखाई दे रहा होगा, है ना, विरोधी या संगत। इस स्थिति में यानी जैसे ही समांतर रेखाएं हम लोग खींचते हैं, जब ग्राफ खींचने के लिए दो रेखाएं जब ऐसे खींचे, जब दोनों के दोनों समांतर हो जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये विरोधी और असंगत होता है ना। चलिए, ये आज 10 प्रश्न हम लोग किए हैं। अगले वीडियो में इससे भी और शानदार जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपको देखने के लिए मिलेंगे। हमेशा बने रहिए और देखते रहिए और तैयारी में अपना जुट जाइए, क्योंकि समय आप लोग का स्टार्ट हो चुका है ना। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग फिर से नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।